नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है 2015 से लेके 2024 तक, वो सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्योंकि अलग अलग हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है जैसा कि पता है। बस एक ये बचा हुआ है, तो सभी का अलग अलग करेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, इसलिए सभी का मिक्स प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। मेरे चैनल पे अभी लगभग 700 के आसपास ये वीडियो चल रहा है, उससे भी ज्यादा ही है। तो वो सभी वीडियो देखिए, सभी रेलवे का ही प्रीवियस ईयर है, ठीक है। सभी क्वेश्चन रेलवे का शुरुआत में कुछ एसएससी का भी लेके चले, लेकिन जब से रेलवे का वैकेंसी आया है तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे का है। कुछ दिन एएलपी का सिर्फ लेके चले, फिर आरपीएफ का, लेकिन अब जो है सभी मिक्स प्रश्न है। जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का 2015 से लेके अभी तक जो भी हुआ है, चाहे 2022 में ग्रुप डी का हुआ हो, चाहे उससे पहले एनटीपीसी का, आरपीएफ का 19 में, 18 में एएलपी का, वो सभी का प्रीवियस ईयर है। सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। डेली हम लोग करते हैं सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। आप लोग जरूर देखा करें, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 हो जाता है। 9 महीने में कितना हो गया है? 1000 रुपया हो गया है। तो हमें क्या करना है? मूलधन का पता लगाना है। तो चलिए, यहाँ से बहुत सारा तरीका है, फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। मूलधन कितना होगा, मूलधन निकालना है। और साधारण ब्याज का 8% वार्षिक जब 9 महीने में 1000 हो जाता है, ठीक है। 9 महीने में ही कितना हो जाता है ये रुपया? 1000 रुपया हो जाता है, वही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो साधारण ब्याज क्या होता है? ब्याज कोई भी चीज कैसे निकालते हैं? जो भी हमारा मिश्र धन है तो बोलता है कि 1000 रुपया हो जाएगा कब? 9 महीना के बाद। तो 1000 रुपया क्या मिश्र धन हो जाएगा? और मूलधन तो नहीं जानते, तो मूलधन ही तो निकालना है। मूलधन क्या है? पी है। तभी तो मानिए 1000 रुपया हो गया है ब्याज सहित, मतलब मिश्र अमाउंट बोल सकते हैं, मिश्र धन मिल के कितना हो गया? 1000। उसमें हमारा कितना रुपया है? कर्जा कितना लेते? पी, प्रिंसिपल अमाउंट, वो घटा देंगे, साधारण ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल गया। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, क्या होता है? पी गुना टी गुना आर बटा 100। तो बैठा देते हैं पी गुना टी। टी कितना है? अब देखिए, टी हम क्या ले? समय। क्या समय 9 महीना ले? तो समय देखिए कितना है? 9 महीना दिया हुआ है। 9 महीना को जब साल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे, मतलब साल हो जाएगा। बात समझ में है ना? जब इसको काट के निकालेंगे तो निकल जाएगा 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो बोल सकते हैं 3/4 पी गुना टी गुना रेट। रेट कितना है? 8%। आर बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1000 माइनस पी, ठीक है। उतना सॉल्व करना नहीं है, से कुछ कटेगा तो काट देंगे फटाक से, 2 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। और यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोना कोनी का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3p। और बराबर उस पर दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 50,000, क्योंकि 50 में 1000 से गुना करेंगे 50,000। अब फिर इसको करेंगे कितना से गुना? इधर हमारा 50 का गुना इसमें भी होगा, हो जाएगा -50p। कितना? 50p हो गया। बस इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारा पी का मान क्या निकल जाएगा? इधर आके जुड़ जाएगा, 53p हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर पी का मान निकाले तो पी हमारा कितना हो जाएगा? ये 50,000 बटा 53 होगा ना, क्योंकि इधर -50 है, इधर आके +50 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 53। इस पे भाग करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा तैयार। तो हमारा कितना है? 50,000 है। और 50,000 में हम लोग भाग कितना से कर रहे हैं? तो भाग हम लोग 53 से कर रहे हैं। जब 50,000 में 53 से भाग करेंगे तो सिंपल सा आप लोग का मन करे तो 50 में भी 53 से भाग कर सकते हैं। अब देखिए बहुत बहुत दूर आंसर है, इसीलिए हम अप्रॉक्स भी लेके चल सकते हैं। वो कैसे? देखिए क्या है हमारा? 50 है, 50 लिख सकते हैं 50,000 को 50 गुना 1000 बटा कितना? 53। इसको तो काट सकते हैं। तो हमारा जो दिख रहा है अप्रॉक्स हमारा कितना कटेगा? ये देखिए, तो जब इसको काटेंगे तो 0.9 कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि आसपास में ही है। क्या? जब काटेंगे तो 0.9 आएगा। अब देखिए 0.9 ये भी है, 0.9 ये भी है, मतलब यही दोनों में मेरा कोई एक आंसर होगा, ठीक है। लेकिन और काटना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे टिक कर पाएंगे, और काटना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए हम लोग काट लेते हैं 0.9। तो बच कितना आ गया? जब भाग दिए तो कितना बार में लग गया? 0 दे दिए तो हमारा हो गया था 500। 500 में जब 53 से भाग दिए, यहाँ पे अलग में हम देख लेते हैं, जब 500 में हम लोग कितना 53 से भाग दिए तो कितना? तो 10 बार में लगेगा, 9 बार में लग जाए, 9 बार में लगाए भी हैं तो 9 बार में कितना हो जाएगा? 9 तो 27 के साथ एक अंक आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। 9 तो 27 के साथ एक और डिजिटल सम भी आप लोग को अभी हम बताएंगे। पहले देख लेते हैं इसको। 9 तो 27 के साथ बाकी 2, 9 5 45 2 47 77 आ गया। जब 500 में 77 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। 23 पर 0 देंगे, 0 देंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे? यहाँ तो आ ही गया है ना। फिर कितना बार में लग जाएगा? तो देखिए 53 चौके 5 चौके 20, 200 आ जाएगा 4।
मतलब इसके बाद जो आएगा 4 आएगा, मतलब ऐसा ही कुछ आएगा। जब 100 से गुना करेंगे तो 940 के आसपास आ जाएगा। तो ये 81 है, 40 यही है, बाकी बात सभी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, कैलकुलेशन होगा ठीक है, लेकिन उसको भी हम लोग इजी करेंगे, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, डी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। डी जो है एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, ऐसा गिवन है ठीक है। तो लिख लेते हैं डी का। तो डी के बारे में बोला गया है, डी एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो 18। आगे क्या बोला गया है, और ई उसी को आधे समय में कर सकता है। तो एक ई जो है, ई उसी को आधा समय में कर सकता है, मतलब ये अगर 18 दिन में कर सकता है तो दूसरा जो ई है इसको 9 दिन में कर सकता है। तो बोला है दोनों को एक साथ काम करे तो वो समाप्त करने में कितना समय लेगा। दोनों को अगर मिला दे तो काम करने में कितना समय लेगा। तो जब भी दो आदमी का दिया रहे दोनों मिल के, तो आसान ट्रिक क्या बताएं, बिना एलसीएम मेथड का आप लोग को हम सिखाएं। दोनों को क्या करना है, दोनों को गुना करना है, दोनों को जोड़ के भाग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 27 भाग करेंगे तो काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 बार में, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6। मतलब दोनों मिल के जो काम करेगा 6 दिन में हो जाएगा ठीक है। या एलसीएम मेथड भी आप लोग बना सकते हैं, वो भी आसानी तरीका है। क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 8 आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 18 में 3 से भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग कल तक देखें, बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी ऐसा ही तरीका देखेंगे। लेकिन जब भी 2 आदमी का आ जाए तो ये थोड़ा आसान होता है, इससे तो आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। जब भी ट्रेन बात करें, रेलगाड़ी जब चल रहा है तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करें ठीक है, प्लेटफॉर्म को ठीक है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को बात करें, या फिर रेलगाड़ी पुल को पार करे ठीक है, पुल को पार करे, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे, या रेलगाड़ी पुल को पार करे। पॉल नहीं, अगर पॉल रहेगा तो वो हमारा वहाँ पे लेंथ नहीं जोड़ते हैं। जब भी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर पुल को पार करे तो उस समय रेलगाड़ी के लंबाई में हम लोग प्लेटफॉर्म का लंबाई या फिर अगर पुल है तो पुल का भी लंबाई जोड़ते हैं, तब टोटल हमारा दूरी निकलता है। तो टोटल जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 550 मीटर तो प्लेटफॉर्म है, अब प्लस कुछ ना कुछ ट्रेन का लंबाई होगा टी भी। तो ट्रेन का लंबाई हम मान लेते हैं, ट्रेन का लंबाई हमारा है एक्स ठीक है, मान लिए। तो अब जो हमारा दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दूरी तो हमारा ये हो गया। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो लिख लेते हैं चाल कितना है, तो चाल दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है कितना लगता है 36 सेकेंड। और चाल जो दिया है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ये देखिए क्या है, मीटर में है, ये सेकेंड में है, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको जब चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में तो 18/5 से गुना करेंगे ठीक है, हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आके हो जाएगा तैयार ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कैसे कितना से कट जाएगा, ये 18 से काटेंगे तो 18 दूना 36। तो इधर आ गया 550 एक्स बराबर 550 प्लस एक्स है ना, 550 प्लस एक्स बराबर उधर कितना हो जाएगा, सबको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, मतलब 700 हो गया, 700 हो गया ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 700 में घटा देंगे 550 तो एक्स कितना आ जाएगा 150। मतलब एक्स जो था वो ट्रेन का लंबाई वो हमारा कितना था 150 मीटर। तो ट्रेन का लंबाई ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा 150 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ट्रेन का लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी का जो लंबाई हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखें ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें ठीक है। बहुत सारा तरीका है, इस क्वेश्चन को हम लोग गो थ्रू ऑप्शन देखेंगे तो और जल्दी बनेगा, लेकिन इसको एक्स वाई भी मानेंगे तो भी जल्दी बन जाएगा। क्या देखिए, दो गो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, दो गो संख्या का जो अनुपात है वो 7:12। 7:12 को लिख सकते हैं 7/12, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोला है जब इसमें x दोनों संख्या में 7 जोड़ देते हैं ठीक है, दोनों संख्याओं में जब 7 जोड़ देते हैं
तो संख्या हमारा एक्चुअल में था क्या, ये हमारा संख्या मान सकते हैं। जब दोनों में 7 जोड़ते हैं, इसमें भी 7 जोड़ते हैं और इसमें भी 7 जोड़ते हैं, तो संख्या जो हो जाता है वो 7/11 हो जाता है। हम लोग इसका दूसरा भी तरीका यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड मेथड भी, जो कि ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन को। पहले हम लोग इस तरीका को देख लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11×7=77x प्लस, ठीक है, इधर भी करेंगे तो 11×7, अच्छा कट भी जाएगा ना, कट ही जाएगा। देखिए अगर इसको हम काट देते हैं, जब इसको हम काट देंगे तो क्या कट हो जाएगा, देखिए 7 हमारा इस दोनों से कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आएगा ऊपर में 7, तो देखिएगा कैसे कटेगा। इस चीज को आप लोग हम सिखाते हैं काटने के लिए। जब कॉमन लेंगे 7 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा 7 कितना हो जाएगा, 7 हट के 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या था, ऊपर में जो हमारा था वो था 7x+7। जब इसे 7 कॉमन ले लेंगे हो जाएगा x+1। इसी चीज को तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे, काटने में थोड़ा आसान। यहाँ हम लोग 7 से 7 को काट सकते हैं, इस 7 से ये काट 7 गया। अब हम लोग कोना कोनी जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12x+7। ठीक है, इसको इससे गुना किए और इस साइड को कर देंगे इस साइड से गुना। इधर कितना हो जाएगा हमारा, तो बराबर हो जाएगा 11x+11। ठीक है, कोना कोनी गुना किए ही मान आएगा। x को x के साथ कर देते तो इधर आएगा, कितना हो जाएगा, जब इधर आके सॉल्व होगा तो हो जाएगा x बराबर जो हो जाएगा मान हमारा, उधर जाके वो कितना हो जाएगा उधर जब जाएगा तो हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इधर था पहले कितना 11 था, तो 11 था 11 हो गया, और सब 7 उधर जाएगा तो घट जाएगा 7, तो हमारा जो x आ जाएगा 7 घटेगा ना 7, कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे x यहाँ पे कैसे हुआ। यहाँ पे क्या था हमारा 12x था, और 11x इधर लाए तो घट गया, तो हो गया x, और उधर जाके जब सॉल्व होगा तो उधर 11 था और 7 इधर से उधर गया, तो हो जाएगा -7। तो घट क्या जाएगा, x का मान आ गया कितना, 4 आ गया। x का जो मान आ गया वो 4 आ गया। तो अनुपातिक संख्या ये 4 आई, नहीं कि आंसर 4 आया है। संख्या हमारा था कितना, तो बोला है संख्या था हमारा कितना अनुपात में, 7:12 के अनुपात में था। ठीक है, और माने थे हम लोग ये 7x, इसको 12x, यहाँ देख सकते हैं 7, यहाँ जब गुना के 7x 12x, x का तो मान 4 आया, मतलब एक संख्या हो गया 7 चौके 28, एक हो गया 4 से गुना करेंगे 12 चौके 48। पूछा है क्वेश्चन छोटा संख्या, छोटा 28 है तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा ना कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या हमारा 28 हो जाएगा। लेकिन इतना करेंगे तब निकलेगा, ये भी देखिए आसान ही है, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। लेकिन किसी भी विद्यार्थी को ऑप्शन के थ्रू निकालना है तो चलिए हम गो थ्रू ऑप्शन करते हैं इसी क्वेश्चन को। क्या दिया है कि 7:12 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है ये, 7:12 हो जाता है। ठीक है, जब दोनों संख्याओं में, जब हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में 7 का वृद्धि करते हैं, दोनों संख्या में 7 ही बढ़ाते हैं, तो अनुपात जो हो जाता है वो 7:11 होता है। मतलब इसमें भी अगर 7 जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसमें भी जब 7 जोड़ देते हैं, इसका जो अनुपात हो जाता है वो 7:11 होता है। कितना होता है, 7:11 होता है, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। तो ठीक है, पूछा छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब इसी, अगर हम लोग अभी मानिए ऑप्शन अननोन है, नहीं जानते हैं, उस भी तरीका से नहीं बनाए, तो इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा उसी चारों में। और छोटी संख्या बोला, छोटी संख्या तो 7 अनुपात में है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान जो भी होगा 7 के मल्टीपल में होगा। ये तो हमारा यही छट गया, ये 7 के मल्टीपल में है नहीं, जो भी आंसर होगा 7 के मल्टीपल में होगा। बात समझ में आया ना, जो भी जो आंसर होगा वो हमारा 7 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं पहला संख्या की 7 ही है, अगर मान लेते हैं चारों में से कोई एक होगा तो किसी ना किसी को मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं पहला संख्या हमारा छोटी संख्या 7 है, मतलब ये 7 अनुपात में था, और हम लोग मान भी लिए इसी को 7 भी, मतलब एक अनुपात का जब काटेंगे तो एक अनुपात का मान 1 हो जाएगा, मतलब बड़ी संख्या जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 का 12 ही रह जाएगा। बोला है जब इसमें 7 जोड़ते हैं दोनों में तो 7:11 हो जाता है इसका अनुपात। तो हम 7 माने, जब 7 में 7 जोड़ेंगे 7 दूना 7, 7 14 हो जाएगा, और 12 में 7 जोड़ेंगे 19। क्या ये पूरा 7:11 नहीं पूरा, मतलब ये ऑप्शन जो हमारा मानना है वो गलत, क्या है, ये मानना गलत है। अब मान लेते हैं कि छोटी संख्या हमारा 28 है, तो देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। अगर मानिए छोटी संख्या 28 मान लेते हैं, इसका मतलब है कि हाँ, दिया तो है कितना अनुपात में 7, लेकिन हम लोग जो मान रहे हैं वो 28 मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं, 28। तो कितना ज्यादा, कितना गुना एक्चुअल में है, 4 गुना, मतलब ये भी संख्या एक्चुअल में जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। कितना, 4 गुना। अब देखिए हम लोग का आ गया छोटी संख्या, इसके अनुसार 28, और बड़ी संख्या कितना, 48। तो जोड़ के देखते हैं, जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 हो गया। ठीक है, और 48 में 7 जोड़ेंगे तो 55। क्या ये अनुपात पूरा, जब काटेंगे तो ये अनुपात पूरे का मेरा 7:11 देख लेते हैं। जब काटेंगे तो 5 7 35, 5 11 55, तो 7:11 पूरे गया ना, 7:11। मतलब यही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैच कर गया।
कौन से ऑप्शन को रखने से मैच करेगा, ऑप्शन बी को, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरीके से निकाले चाहे इस तरीके से, आप लोग को जो आसान लगे उस तरीके से जरूर बनाइए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या इस पर इसको बनाना है, इसमें मान ज्ञात करना है, 71 तक का जोड़ना है। क्या है, 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21, ठीक है। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते लिखा गया है कितना, 71 प्लस 71, यहाँ तक के सभी को संख्या को जोड़ना है, इसका योगफल बताना है। पिछला क्लास में क्या गलती हुआ था, हम लोग लिखे तो हैं साथ ही, पिछला क्लास में भी क्वेश्चन आया था कि 7 का पहरा में निकालना था कि 7 प्लस 7 14 प्लस 21, इस प्रकार से हम बोले तो साथ ही बोल, लेकिन लिए हैं 14। उस चीज को थोड़ा सा मिस्टेक होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पिछला एक वीडियो में ऐसा हुआ है, 617 नंबर, 717 में, इसमें आप लोग जाके देखिए, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो वो सब आप लोग देख सकते हैं, कहाँ क्या गलती की, एक विद्यार्थी कमेंट भी किया है, ठीक है। वो सब चीज आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपना बनाइएगा तो वही लीजिएगा। हम ए का मान लिखे हैं तो साथ ही, जैसे यहाँ पे लिखे ए का मान हम कितना लिखे हैं, ए के स्थान पे कितना लिखे हैं, 6 लिखे हैं। लेकिन अगर मानिए हम ए का मान ले लेंगे 11, तो आप लोग नहीं समझिएगा कि नहीं 6 होगा, वो चीज गलती की है। तो लिखे हैं यहाँ पे 11, साथ ही उस क्वेश्चन में लिए हैं ए का मान 14, नहीं यहाँ पे एक ए का मान लिखे भी है शायद, सही आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, उस पर नहीं चलते हैं। इसका मान ज्ञात करना है, इस सभी का योगफल। इसमें ए का मान क्या होता है, ए का मान जो पहले है, पहले क्या लिखल है, 6 लिखल है, तो 6। डी हमारा क्या होता है, डी होता है बाद वाला हम पहले वाला घटाते हैं, ठीक है, डिफरेंस बाद वाला में 11 में 6 गया, पहले देख रहे हैं एपी में है या नहीं है, देखिए सभी का डिफरेंस 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो एपी में है, तो जब घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और अंतिमा भी पद दे दिया है, कितना, अंतिमा पद भी जो दे दिया है वो हमारा कितना है, ए एन का मान 71 है। लेकिन ये नहीं दिया है टोटल पद इसमें कितना है, एन का भी मान नहीं दिया है। लेकिन हमको जो निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, एस एन निकालना है, एस एन क्या होगा। लेकिन एस एन निकालने के लिए हमको एन तो पता होना चाहिए, तो एन निकालने का आप लोग को हम बताइए ट्रिक डायरेक्ट। या फिर ट्रिक पे जिस भी विद्यार्थी को नहीं बनाना है, तो उसके लिए ए एन का फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़े होंगे। ए एन निकाल, क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, जब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पे बैठा देंगे, ए एन अंतिमा पद दिया हुआ है 71, तो यहाँ पे 71 लिख देंगे। अच्छा ए इधर आके माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं माइनस ए का मान कितना है 6 बटा डी, इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो बटा हमारा डी कितना है 5 है। फिर क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, का इधर -1, इधर आके क्या हो जाएगा +1। ये डायरेक्ट हम ट्रिक भी आप लोग को बताए हैं एक बार, कैसे एन का जो मान निकालते हैं वो इस दोनों में इसको घटा देते हैं। मतलब 71 में से पहला संख्या 6 घटा दिए, भाग कर देंगे, इसके डिस्टेंस कितना है 5 है, तो 5 से, ठीक है, एक जोड़ देंगे तो हमारा एन निकल जाएगा। देखिए वही चीज यहाँ भी किया, कहाँ से आया था ये फॉर्मूला, अभी आप लोग को फिर से हम दिखा दिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 71 में से 6 गया तो हमारा 65 में भाग कर देंगे 5 से, कितना 13 आ जाएगा, 13 में एक जोड़ देंगे 14, तो एन का जो मान आ गया वो हमारा 14 आ गया। कितना आ गया 14। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन क्या होता है, एस एन बराबर होता है S14 निकालना, एस एन मतलब S14, तो एन का मान 14 आ चुका है, S14 क्या होता है फॉर्मूला, n/2, तो एन हमारा n/2 इंटू ए प्लस अंतिम पद, ए प्लस ए एन, यही होता है ए एन, यही फॉर्मूला होता है। ए का भी मान पता है और ए एन का भी मान पता है, चलिए बैठा देते हैं दोनों को, ए और ए एन, ठीक है। ए हमारा क्या, अबे यार आजा, ए हमारा क्या है, ए हमारा है 6 और ए एन क्या है 71, दोनों को जोड़ेंगे तो 71 और 6 कितना जगह 77, तो डायरेक्ट 77। जब इसको सॉल्व करेंगे काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 7 49 के 9 बाकी 4, 49 और 4 कितना होता है 53। मतलब इसका योगफल जो आ गया वो 539 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना टाइम नहीं लगेगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और उतना गारंटी है कि टाइम नहीं लगेगा। अभी इसलिए टाइम लगा क्योंकि प्रैक्टिस भी आप लोग का नहीं अभी देख रहे हैं। अगर जिस भी विद्यार्थी का प्रैक्टिस होगा, जैसे एन का मान हम लोग इतना मेहनत से निकाले, वहां पे इतना मेहनत से निकालने का कोई जरूरी ही नहीं था, डायरेक्ट घटा देते, कितना आ जाता 65 आ जाएगा। डिफरेंस कितना है 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे, कितना आ गया 13 आ गया, एक जोड़ देंगे 14, तो एन का जो मान आ गया वो 14 आ गया। हमको एस एन निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है n/2, मतलब 14/2 कितना 7 हो जाएगा, 7 इंटू ए प्लस ए एन, मतलब इस दोनों को जोड़ देंगे 77, बस गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। तो गुना करके कितना आ गया 539 हो गया। तो इस प्रकार से भी आप लोग जरूर सॉल्व कर पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। हम अभी डायरेक्ट ऐसे तो निकालने सिखा नहीं सकते, एक एक चीज सिखाना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। हाँ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली
110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अभी तुरंत समय निकालना है। और डिस्टेंस पिछले क्वेश्चन में ही आप लोग को समझाया क्या होता है, क्या जो डिस्टेंस जब भी निकालेंगे ट्रेन की लंबाई में पुल का लंबाई जोड़ देंगे। पुल है या फिर पुल ही बोला है ना, चलने वाला इतना, पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। पुल का बात किया, पुल का भी लंबाई दिया है कि रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पुल का लंबाई 132 मीटर और ट्रेन का लंबाई 110 मीटर। टोटल जो हो जाएगा वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 242, कितना हो जाएगा 242 मीटर। मतलब इसी इतना ही समय लगेगा, मतलब दूरी इतना ही होगा। अब देखिए और दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, दूरी तो हमारा निकल गया और चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है ना, तो चाल स्पीड बोल सकते हैं। स्पीड जो दिया है वो कितना दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72। अब देखिए ये आ गया, ये मीटर में है सभी, ये मीटर में है और सेकेंड में ऑप्शन में भी है, और ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करते हैं। ये भी चीज आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो अभी समझ लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब बदलते हैं तो 5/18 से गुना कर देते हैं। जब इसको काटा पीटी करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 चौके 20, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। चेंज कर दिए हम लोग मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमें निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, तो दूरी हमारा है 242 और चाल कितना है, अच्छा 20 है ना, तो 20 को हम 2 गुना 10 नहीं ले सकते हैं। ऐसा क्यों किए, फटाक से काटने में मजा आएगा। काटेंगे तो 1 2 1, फिर 10 से भाग करेंगे तो 12.1, मतलब कितना समय लगेगा, 12.1 सेकंड का समय लगेगा। 12.1 सेकंड का समय हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे, बार बार हम इस चीज को रिपीट करते रहते हैं। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछा गया 2015 से लेके अभी तक, वो सभी का प्रीवियस ईयर रहता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखिए। आप लोग का जितना भी मित्र अभी तैयारी कर रहे हैं सभी के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं शेयर करना है, प्रीवियस ईयर हो रहा है तो जरूर शेयर करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।